आज की शाश्वत स्वास्थ्य सत्संग के अंतर्गत शाश्वत वाणी में आपका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ज्ञान के बारे में। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ज्ञान वर्धन के लिए प्रयास करता है। स्कूलों में, कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में या ज्ञान केंद्रों में, आश्रमों में जगह जगह जाकर के ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करता है विभिन्न क्षेत्रों में। आपने कभी जानवर को कभी देखा है कि इसको ज्ञान देने के लिए कहीं भेजा जाए? कुत्ते को तो ज़रूर भेज देते हैं कि कैसे भौंकना सीखना है इसने, लेकिन अपने देश में तो वो भी नहीं है। अपने देश में तो भौंकने की भी स्वतंत्रता है, इसलिए कुत्तों को ज़्यादा ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज्ञान अर्जन के लिए कहीं भी किसी संस्था में जाने के लिए ज़रूरी होता है कि वो ज्ञान अर्जन करे, ज्ञान प्राप्त करे, रहन सहन का, काम धंधा करने का, कमाने का तरीका सीखे, बोलने की कला सीखे, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ कैसा व्यवहार करना है, ऐसी कला सीखें। हम एक शब्द पढ़ते थे शास्त्रों में, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भक्ति जन्मस्थेन। यानी कितने ही गंगाओं की यात्रा कर लो, गंगाओं का स्नान कर लो, कितने सागरों की यात्रा कर लो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, कितने व्रत त्योहार रख लो, कितने दान पुण्य कर लो, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भक्ति जन्मस्थेन। सभी का ये मत है, सभी संतों का, सभी बुद्ध पुरुषों का ये मत है कि अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो 100 जन्म भी मुक्ति न हो सकेगी। जिस तरह से स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान नहीं है, जगह जगह हम तरह तरह की गलत दवाइयाँ लेकर के अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के, और दोष फिर डॉक्टरों को देंगे। इस तरह ज्ञान नहीं है हमें बोलने का, कोर्टों में चक्कर काटेंगे, हम कोर्ट कचहरियों में जाएंगे, वकीलों को दोष देंगे कि हमारे से ये पैसे लेते हैं, क्योंकि बोलने की कला नहीं आती। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर ऐसी बात बोलते हैं, मरने मारने की नौबत आ जाती है। ये ज्ञान की कमी की वजह से होता है। हमें ज्ञान नहीं है कहीं कोई बाजार की बातों में या कहीं किसी से व्यवहार करने का, तो उससे हम दुश्मनाई मोल लेते हैं। इसलिए ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भक्ति जन्मस्थेन। बिना ज्ञान के 100 जन्म भी मुक्ति न हो सकेगी। ये संत पुरुषों का, बुद्ध पुरुषों का व्यक्त है। हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों का आपस में वार्तालाप करते हुए 3 तरह की वार्तालाप आपको मिलेंगी। Somebody saying something and something else is understood। कोई बोल कुछ रहा है और समझा कुछ जा रहा है। तरह तरह के लोग आपको विवाद करते हुए, आपको जिरह करते हुए मिलेंगे। 3 तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो आपस में वार्तालाप करते हैं। एक तो होता है कि एक ज्ञानी आदमी के साथ कोई अज्ञानी आदमी जिज्ञासु वार्तालाप कर रहा है, जिससे गुरु और शिष्य के बीच में वो कुछ सीखने की तमन्ना से करता है, तो शिक्षा लेना चाहता है। वो शिष्य या जिज्ञासु चुप रहता है और गुरु बोलता रहता है, वो उससे शिक्षा ले लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक बोलता है, दूसरा सुनता है, और सुन करके भी अपने अंदर समा लेता है, उन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में लागू करता है। एक तो वार्ताएं ये चलती हैं, स्कूलों में चलती हैं, आश्रमों में चलती हैं, जगह जगह शिक्षण संस्थाओं में चलती हैं, चिकित्सालयों में चलती हैं। डॉक्टर बोलता है, रोगी सुनता है, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उसकी बात मानता है। दूसरी वार्तालाप होती है सिरफोड़ी वार्तालाप। सिरफोड़ू बातें होती हैं सारी, लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, और एक दूसरे के साथ ताबड़तोड़ आरोप प्रत्यारोप करना 2 अज्ञानियों के बीच में। जब 2 अज्ञानी आपस में वार्तालाप करते हैं, वो सारी सिरफोड़ू बातें होती हैं, वो बिना मतलब की बेवजह की चर्चा होती है। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ना वो दूसरा जानता। कहते हैं अंधे अंधे खेलिए दोनों कूप पड़न। दोनों आपस में फिजूल में समय बर्बाद करते हैं, जिन बातों का कोई ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। ऐसी ऐसी बातों की वार्तालाप करते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, जिनका कोई ज़िंदगी से लेना देना नहीं। 2 अज्ञानियों के बीच में जो वार्तालाप होती है। तीसरी वार्तालाप होती है 2 ज्ञानियों के बीच में। जो बुद्ध पुरुष, जो परम ज्ञानी हैं, जब आपस में वो बातें करते हैं, वहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। एक बार संत हरिदास कबीर जी से मिलने आए,
जब कबीर जी से मिलने आए संत हरिदास जी, तो वो बैठ गए और बैठ करके चुपचाप चाय पी, दूध पिया दोनों ने, और आओ भगत की एक दूसरे से मिले, गले मिले। और कुछ देर के बाद, आधा घंटे बाद, संत जी अपने चले गए और कबीर दास जी अपना काम करने लगे। कबीर दास जी के शिष्यों ने पूछा, जी संत जी आए थे और आपने कोई बातचीत नहीं चली, आपस में कोई वार्तालाप नहीं चली, ना उन्होंने कोई ऐसी बातें ज्ञान की बताई, ना आपने बताई। वो कबीर दास जी कहने लगे, भैया जो वो जानते थे वो मैं जानता हूँ, और जो मैं जानता हूँ वो जानते हैं। फिजूल में सिरफोड़ी करने का, फिजूल में वार्तालाप और समय खराब करने की ज़रूरत क्या थी। इनको अपना काम था, इन्होंने भी जल्दी जाना था, मैंने भी अपना जो मैं काम करता हूँ, अपना धंधा करता हूँ, मैंने भी करना था। खामखा वार्तालाप में समय बर्बाद करते, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वो फिजूल की समय की बर्बादी थी। तो ये भी ज्ञानी है, मैं भी ज्ञानी हूँ, दोनों इसलिए ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ एनीबॉडी डज नॉट रेस्पेक्ट योर वर्ड्स देन साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। जब कोई आपके शब्दों का कोई आदर नहीं करता है, आपके शब्दों की कोई कदर नहीं करता है, सुनवाई नहीं करता है, तो वहाँ चुप ही रहना सबसे बढ़िया जवाब है उसके लिए। चुप रहना चाहिए। इसलिए जिसने चुप रहना सीख लिया वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान होता है। किस समय चुप रहना है ये कला सीख ली, समय होता है चुप रहने का। फिजूल की बातों से चुप रहना सबसे अच्छा होता है, सिरफोड़ी से चुप रहना अच्छा होता है, बिना मतलब की बातें जिनका कोई औचित्य नहीं। और समय बड़ा क्रूअल है, टाइम इज़ वेरी क्रूअल, बड़ा निर्दयी है समय। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, समय का ध्यान रखें, काम की बातों में अपना समय लगाएं, फिजूल की बातों में, निरर्थक बातों में, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप करने में, दूसरों की बुराइयां करने में अपने समय बर्बाद ना करें। अगर आपका कोई बुरा करता है और कोई बुराई करता है तो उसी पर छोड़ दें, या परमात्मा पर छोड़ दें, विधाता पर छोड़ दें, कि अगर हमारा किसी ने बुरा किया है तो वो परमात्मा निपटेगा, वो परमात्मा अपने आप हिसाब किताब ले लेगा। उसी पर छोड़ दो। उसमें समय बर्बाद करना और उसमें ऊर्जा खराब करना का कोई औचित्य नहीं बनता, जीवन का सार नहीं बनता। बाद में मरने के बाद भी तो लोग ये देखेंगे, क्या गजब का आदमी था, क्या गजब की ज़िंदगी जी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा करने वालों को भी उसने माफ़ कर दिया। जैसे ईसा मसीह ने सूली पर लटकाते हुए लोगों को माफ़ कर दिया था कि प्रभु इन्हें माफ़ कर दो, इन अज्ञानियों को ये नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। किसी का बुरा करना, किसी को मौत देना या किसी को नुकसान पहुंचाने से ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी चलती है दूसरों को सहारा देने से। अगर समय मिले, समय आपको हो, आप में सामर्थ्य हो, तो दूसरों को सहारा दो। इसलिए विधाता ने, परमात्मा ने इंसान का रूप दिया है, नहीं तो आदमी पशु भी बन जाता। कोई भी, उसको ये नहीं पता मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ये पशु और आदमी में यही तो फ़र्क है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने ये मेरी बातें ध्यान से सुनी, अनुग्रहित हूँ। ओम तत्सत।